नमस्कार। द पावर ऑफ नाउ। स्पिरिचुअल टीचर एकार्ट टोल, उनकी ये पुस्तक मैंने पढ़ी। उनकी बेहतरीन पुस्तकों में से एक पुस्तक है। उनका कहना है, यदि मनुष्य वर्तमान में जीना सीख ले तो उसे जीवन के कष्टों से छुटकारा मिलेगा। मस्तिष्क हमारा सदैव अतीत और भविष्य की कल्पनाओं में लगा रहता है, जो दुखों का कारण बनता है। लेकिन हमारा शरीर सदैव वर्तमान में रहता है। तो उनकी पुस्तक में उन्होंने जो जोड़ दिया है वो वर्तमान में जीने के बारे में कहा है। तो वर्तमान में जीने से मतलब क्या है? हमारा शरीर तो वर्तमान में ही रहता है। शरीर को आप अतीत या भविष्य के लिए एक क्षण के लिए शिफ्ट नहीं कर सकते। तो वर्तमान में जीने का मतलब है कि आप विचारों से, आपके मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विचार सिर्फ वर्तमान से संबंधित होने चाहिए। यानी शरीर के साथ सिंक्रोनाइज करके विचार हमारे उत्पन्न होने चाहिए। और यदि हम वर्तमान में जीना शुरू कर दें तो भविष्य और अतीत में होने वाली घटनाएं मनुष्य को प्रभावित नहीं करेंगी। यही उनका कोर मैसेज है। और उन्होंने ये भी कहा है कि समय के बारे में कि अतीत और भविष्य ये दोनों ही समय काल्पनिक हैं। इनका कोई अस्तित्व नहीं है। जहाँ शरीर है वहीं सब कुछ है और शरीर वर्तमान में रहता है। तो क्यों ना अपने विचारों को भी वर्तमान में लगाएं। ये सच भी लगता है कि हम देखते हैं ज़्यादातर हमारे मस्तिष्क में चलने वाले विचार जो हमें कष्ट देते हैं, या तो वो अतीत के होते हैं या फिर भविष्य की कल्पनाओं के होते हैं। ये दोनों ही कष्टदायी हैं। अगर मनुष्य को इससे मुक्ति मिल जाए, यानी वर्तमान में जीना शुरू कर दे, यानी विचार जो उत्पन्न होते हैं हमारे वो वर्तमान के हिसाब से ही पैदा हों, तो निश्चित रूप से हम कष्टों से मुक्त होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि मन इतना चंचल है, जहाँ विचारों का संघर्ष लगातार चलता है, वो सदैव अतीत और भविष्य के बारे में ही चलता है, वर्तमान के बारे में नहीं। अब यहाँ वर्तमान का मतलब क्या है कि यदि हम कोई भी कर्म करते हैं तो हमारे जो विचार हैं सिर्फ उस कर्म से ही संबंधित हों। जो भी कर्म हम कर रहे हैं अपने विचारों को उस कर्म पर ही लगाएं। यानी मस्तिष्क में आने वाले विचार वो अतीत और भविष्य से संबंधित उस समय पैदा ना हो, तो हम वर्तमान में जीना शुरू कर देंगे। लेकिन ये इतना आसान तो नहीं। मस्तिष्क के अंदर चलने वाले इतने विचार होते हैं, उनको रोक पाना, वर्तमान में लगाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर प्रयास किया जाए तो सब कुछ होता है। और ये एक साधारण तरीके से नहीं कर सकते आप। इसके लिए ध्यान ही एक ऐसा साधन है जहाँ आप ध्यान में बैठ कर के अपने मन के विचारों को वर्तमान में ला सकते हैं। यानी जब आप ध्यान करते हैं तो अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। सांसों पर जब ध्यान देंगे तो विचार जो अतीत और भविष्य की ओर भागते हैं वो रुकना शुरू हो जाएंगे। और ये उनका कहना है। और वर्तमान में जीने से निश्चित रूप से कष्टों का निवारण होता है। लेकिन
ये इतना आसान नहीं है जितना हम कहते हैं। लेकिन आखिर में यही कहना चाहूँगा कि कष्टों के निवारण के लिए आप अपने ध्यान के मार्ग को ज़रूर अपनाएं, कुछ वक्त ध्यान के लिए लगाएं, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। धन्यवाद।